हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के आपने सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया है और समझ भी लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट इसमें रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अब एडवांस लेवल की तरफ जाने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स क्यों होती हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको समझाया था। कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज होती हैं या तो उनमें कुछ गलती हुई है या एडजस्टिंग एंट्री पास ही नहीं हुई है, यानी कोई जर्नल एंट्री पास होने से रह गई है। साल के एंड पर कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो कि कई बार अकाउंटेंट भूल जाता है, तो वो सारी की सारी जो एंट्रीज छूट गई हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, राइट। तो उनको किस तरीके से आपको डील करना है एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे और आपको मैं गारंटी करता हूँ, ये श्योरिटी देता हूँ कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या होती है, कई स्टूडेंट 11th में रट लेते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में इसका आएगा इम्पैक्ट, दूसरा आपका बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन बीकॉम लेवल पर या मैं कहूँ 11th के अलावा जो भी लेवल है, कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम है या फिर बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम पास है या बीबी है, वहाँ पर आपको इस एडजस्टमेंट को रटना नहीं है, समझना है। डीपली आपको इसको समझना है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इस एडजस्टमेंट की वजह से ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ पे डीपली इसको समझाने वाला हूँ। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फाइनल अकाउंट्स के बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस ईयर्स में समझाए हुए हैं, वीडियोस उनके ऊपर बनाई हुई है। तो मैं ये करूँगा उनमें जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत चेंजेस की ज़रूरत होगी वो चेंज करके उन वीडियोज़ को ही अपलोड करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा आपका भी होगा मेरा भी होगा। मैं भी जल्दी से बाकी की वीडियोस पे काम कर पाऊंगा और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाएगा डिटेल में। अगर कोई भी डाउट रहे तो फिर भी आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, राइट। जिन वीडियोस में कुछ चेंज होगा उनको हम चेंज कर देंगे, जिन वीडियोस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है उनको मैं वहीं से कॉपी कर लूँगा, राइट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को समझना। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट पूछी जाती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टमेंट हम क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड में ये बात बताई थी कि एडजस्टमेंट क्या होती हैं। जो एंट्रीज हमारी जर्नलाइज मतलब जर्नल में पास नहीं हो पाई, ज़्यादातर कौन सी एंट्रीज छूट जाती हैं जो क्लोजिंग पे डलनी होती है, जिनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। वो हमारी कई बार रह जाती हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप जो एंट्रीज छूट गई हैं उनको एडजस्टमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्लास 11 से ही कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर केसेस में, मतलब मैं आपको 99% क्वेश्चंस में आपने ये देखा होगा कि ट्रायल के नीचे होता है। क्लोजिंग स्टॉक आपने हमेशा किस में देखा है, एडजस्टमेंट में देखा है। तो सर क्या कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मैं आपको बोलूं जो एडजस्टमेंट में मतलब जो भी एडजस्टमेंट होती हैं वो सभी आपको ट्रायल में देखने को भी मिल सकती हैं। क्यों मिल सकती हैं? अगर उनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी गई है तो आपको वो ट्रायल में देखने को मिल सकती है, ठीक है। सर क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा समझाइए। चलिए क्लोजिंग स्टॉक को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बात को क्लियर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में क्यों आता है और हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम इसको ट्रेडिंग में क्यों दिखाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन मैं समझा रहा हूं आपको। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 2021। अब है क्या, सपोज करो कि हमने यहाँ पर
ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2020 को। तो मुझे बताओ क्या कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक क्या कोई होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या बताता है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग। ये तो हमारा फर्स्ट ईयर है, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस पूरे साल भर में जो हमने गुड्स परचेज किया, जो हमने गुड्स परचेज किया वो मैं नेट लिख रहा हूं यहाँ पे, नेट रिटर्न करने के बाद नेट परचेज लिख रहा हूं, वो हमने किया है 12 लाख रुपीस का। क्लियर है बात? हाँ जी सर। फिर उसके बाद हमने इस गुड्स को लाने में खर्चा मैं मान के चल रहा हूं कि हमने नहीं किया, हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको मुझे कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में हम कौन से एक्सपेंस लेते हैं? जो लाने के हैं और जो बनाने के हैं, ठीक है। अगर हम ट्रेडर की बात करें तो सिर्फ उसके कौन से खर्चे होते हैं? लाने के, गुड्स को लाने तक के। अब सुनो, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं क्या ले रहा हूँ? 0 ले रहा हूँ समझाने के लिए अपनी बात को, और फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेल्स, कि हमारी जो नेट सेल हुई वो हुई है 13 लाख रुपीस की, 13 लाख रुपीस की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई हमने ये जो गुड्स परचेज किए थे 12 लाख रुपए की कॉस्ट के, इसमें से हमारे पास क्लोजिंग में स्टॉक पड़ा है, यानी सारे गुड्स हमारे नहीं सेल हो पाए, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपीस का हमारे पास क्या है? स्टॉक अभी भी है, यानी 2 लाख रुपए के गुड्स वो हैं जो कि हमने नहीं बेचे हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हमने कितनी कॉस्ट के गुड्स बेच दिए? हमने 12 लाख की कॉस्ट के गुड्स खरीदे थे इस साल, लेकिन उसमें से केवल हमने 10 लाख रुपीस की कॉस्ट के ही तो गुड्स बेचे। अगर आपसे कोई ग्रोस प्रॉफिट पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? अगर आपसे कोई ग्रोस प्रॉफिट पूछे तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या रहेगा? ग्रोस प्रॉफिट में केवल वो खर्चे माइनस किए जाते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाता है? खरीदने का, परचेज कॉस्ट प्लस उसको लाने का, ठीक है वो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर ग्रोस प्रॉफिट कितने का हुआ? सर यहां पर ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 13 लाख सेल है हमारी, और उसकी परचेज कॉस्ट क्या है जो हमने गुड्स बेचे? 10 लाख रुपीस। कितनी है? 10 लाख रुपीस। क्योंकि 2 लाख रुपए के, 12 लाख में से 2 लाख रुपए के गुड्स तो हमारे गोडाउन में ही रखे हैं, तो हमने कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे? सिर्फ 10 लाख की कॉस्ट के गुड्स बेचे, और कितने में बेचे? 13 लाख रुपीस में। तो यहां पे जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 3 लाख रुपीस। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी। अब सुनिएगा, यही चीज हम लोग करते हैं। हमने क्या किया है देखो हमने यहां पर जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, मैं यहां पे एक फॉर्मेट लेना चाहता हूं जी, हाँ जी, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट ले लिया है ट्रेडिंग एंड P&L का, ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सुनिएगा ध्यान से। तो बात ये कर रहे हैं हम, इस एग्जांपल को हम यहाँ पे ज़रा लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या है? 0। ओपनिंग स्टॉक हमने क्या लिख दिया ट्रेडिंग के अंदर? 0, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है। और नेट परचेजेस जो रिटर्न के बाद है वो कितनी है? 12 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा, और सेल्स कितनी है यहाँ पर? बाई सेल्स, ये भी हमने नेट ले ली थी, यानी रिटर्न माइनस होने के बाद कितनी है? 13 लाख रुपीस। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने सिंपल रखने के लिए अभी नहीं लिए, हालांकि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस रख के भी आपको बात समझा दूंगा। अभी ये सिंपल रख रहा हूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप एक चीज नोट कीजिए, जब आपने परचेज को यहां पर 12 लाख रुपए दिखाया, तो आपने परचेज कॉस्ट यानी गुड्स की कॉस्ट यहां पे मेंशन की है, मतलब अपना खर्चा यहां पे बुक किया है। कितना? 12 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि आपने 12 लाख का गुड्स खरीदा तो आपने 12 लाख
जो हमने परचेज अकाउंट बनाया, जर्नल एंट्री की, परचेज अकाउंट बना, परचेज अकाउंट का ये बैलेंस शीट इधर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हमें क्या करना है, हमें जो ये गुड्स हमने सेल किए, जो ये गुड्स हमने सेल किए हैं यहाँ पर 13 लाख रुपीस के, हमें यहाँ पर सिर्फ उनकी कॉस्ट लिखनी है। सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यही है। जो हमने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या थी? उनकी कॉस्ट तो 10 लाख रुपीस थी, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो परचेज हमारी ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, हमारी जो परचेज है वो ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी हो 10 लाख आना चाहिए, तभी हमारा कंपैरिजन होगा कि इतनी कॉस्ट के गुड्स, 10 लाख की कॉस्ट के गुड्स हमने 13 लाख में बेचे, तो हमें क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख रुपए का आएगा। अब ये 12 लाख के हो गए हैं, तो हमारे पास क्या तरीका है इसको ठीक करने का? तो हम क्या करते हैं, जितनी कॉस्ट के गुड्स हमारे पास हैं, अभी हमारे गोडाउन में ही रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से यहां से माइनस करेंगे, यानी परचेज को कम करना पड़ेगा। परचेज को कितना लेकर आना पड़ेगा? 10 लाख पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परचेज आपको मैंने बता रखा है, परचेज एक एक्सपेंस होता है, और ये एक्सपेंस खाली इस साल में कितना एक्सपेंस बुक होगा? ओनली 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेज को कम करेंगे। तो परचेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर क्रेडिट साइड पर क्या लिख देते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2 लाख रुपए से। तो इसका नेट रिजल्ट क्या आ जाता है? इसका नेट रिजल्ट, परचेज को कम करने के दो तरीके हैं, या तो परचेज को डेबिट साइड से ही कम कर दीजिए, या क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। उसका नेट रिजल्ट जो आएगा वो 10 लाख ही आएगा। आप सिर्फ इसको देखो, तो जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो अब नेट जो डेबिट बैलेंस बचा वो सिर्फ 10 लाख बचा। तो अब क्या होगा, 10 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 लाख का माल 13 में बेचा, तो यहाँ पे कितना ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख रुपीस। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, कब पास की जाती है? मेरी बात सुनो, 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी चाहिए थी, बट क्या होता है कि 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता होती। सर क्यों नहीं पता होती? सपोज करो हमारे 50 गोडाउन्स हैं, हमारा बिजनेस काफ़ी बड़ा है और 50 गोडाउन है, और उसमें हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा रखा जिससे हमारी उसकी जो काउंटिंग है, स्टॉक की जो काउंटिंग है वो अच्छे से रेगुलर बेसिस पे हो रही है। सपोज करो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें फिजिकली काउंट करना पड़ेगा, और फिजिकली काउंट करने में टाइम लगता है। तो होता क्या है कि हम लोग 31 मार्च को ट्रायल प्रिपेयर कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्योंकि नहीं पता होती, इसलिए हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट एंट्री है, जिसमें हमें क्या एंट्री पास करनी होती है? क्लोजिंग स्टॉक को एसेट बुक करना होता है और अपनी परचेज को कम करना होता है। जो गुड्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी परचेज करते जाते हैं वो सारा हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, और परचेज अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो हमारा ट्रायल बैलेंस में आ जाता है, और ट्रायल से उठा के हम कहाँ रख लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इस तरीके से हमारी टोटल परचेज जितनी भी हमने उस साल में की है वो कहाँ आ जाती है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर, जबकि उसमें से उतनी ही परचेज आनी चाहिए थी जो गुड्स हमारा बिक चुका है, उस साल सेल हुआ है। ठीक है, लेकिन आ कितनी गई परचेज? जो गुड्स हमारा अभी सेल भी नहीं हो उसको भी कॉस्ट आ गई। तो इसलिए परचेज को कम किया जाता है इस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, और जो गुड्स सेल नहीं हुआ उसको हम एसेट बुक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे 2 लाख। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये रीजन है, ये कारण है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में नजर आपको आता है, क्योंकि वो उस वक्त उसका मतलब जो कैलकुलेशन वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी एक एंट्री पास करते हैं। हम सबसे पहले बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट बुक कर लेते हैं। आपको याद भी आ रही है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर लेते हैं? एसेट बुक कर लेते हैं 2 लाख रुपीस, और क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से कम कर देते हैं। और परचेज से कम करने का तरीका क्या मैंने आपको बताया? क्रेडिट साइड पर लिख दो। डेबिट को कैंसिल करने का तरीका है क्रेडिट साइड पर लिख दो, वो भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सर अगर ये एंट्री देखो, सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होंगी
कि अपना जो स्टॉक है, हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज सिस्टम से चलती हो। जैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है, बिग बाजार, आप बिग बाजार में जाते हैं तो क्या होता है कि जो भी गुड्स बिग बाजार में एंटर किया जाता है वो सब स्कैन, प्रॉपर स्कैनर, जो स्कैनर लगा होता है, स्कैन किया जाता है, तो हर वक्त उनको पता होता है उनके गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है। तो उस केस में वो लोग यहाँ पे अपनी क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री डाल सकते हैं 31 मार्च को। तो उस केस में हमारे पास होगा क्या, ट्रायल में जो हमारे पास ट्रायल में जो परचेज आएगी वो हमारी एडजस्टेड परचेज आएगी। एडजस्टेड परचेज मतलब ट्रायल में जो परचेज दिखेगी, क्योंकि 31 मार्च को ये एंट्री पास हो गई है तो इसमें परचेज को ऑलरेडी कम कर दिया गया, तो जो ट्रायल में परचेज दिखेगी वो 10 लाख ही दिखेगी, तो हम सीधा उठा के ट्रेडिंग में रख लेंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के अंदर ही दिखेगा क्योंकि एंट्री पास हो चुकी है। और क्लोजिंग स्टॉक को उठा के कहाँ रख लेंगे, बैलेंस शीट में। सर कैसे इसकी ये किस तरह से दिखेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का काम है और ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अब हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है, मैं इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। अगर इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री, 1 मिनट, हाँ जी, अगर इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी होगी तो होगा क्या कि जो मेरी परचेज है वो कितने की नजर आएगी, क्योंकि परचेज यहाँ पे क्रेडिट हो गई, तो परचेज अकाउंट में एंट्री चली जाएगी 2 लाख रुपए की क्रेडिट साइड पर, तो नेट परचेज का बैलेंस आएगा 10 लाख रुपए। परचेज आएगी यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद कितनी, 10 लाख रुपीस। और यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, कितना, 2 लाख रुपीस का। और हम क्या करेंगे, इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इसको रख देंगे हम ट्रेडिंग में डेबिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या नेट रिजल्ट वही आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल सर, वही नेट रिजल्ट आ गया। इसमें हमें एडजस्टमेंट करके वो 10 लाख करना पड़ रहा है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि एंट्री पहले ही पास हो चुकी है, वो ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपीस पर आएगा। और ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड फिगर पर है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में। और आपको पता भी है ट्रायल की आइटम कहाँ जाती है, सिर्फ एक जगह, परचेज ट्रायल में, ट्रेडिंग में चली जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये कारण होता है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट में आने का। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रीजन रहता है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारी कवर हो गई है। दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ट्रायल के नीचे दिया हुआ है तो क्या करना है, जल्दी से बताओ। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल के नीचे दिया हुआ है तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज को हम कम कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का एसेट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एसेट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पर चला जाएगा। और परचेजेस को हम कम कैसे करेंगे, डेबिट साइड पर नहीं करेंगे, क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक लिखकर कम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूं इसी के अंदर ओपनिंग स्टॉक वाली। अब नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का, जो क्लोजिंग स्टॉक ये है वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा बनेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। तो वो नेक्स्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का, क्योंकि इस साल में तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं हो पाया, तो ये नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है, चलो वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर की भी एक बात कर ही डालते हैं, क्योंकि जब इतनी लंबा डिस्कशन हो गया तो एक नेक्स्ट ईयर का भी हो ही जाए। लो जी, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, और उसमें मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको बता दूंगा। ये नेक्स्ट ईयर का हमने यहाँ पे रखना है। अब देखो ये जो हमारा 2 लाख रुपीस का, 2 लाख रुपीस का जो क्लोजिंग स्टॉक था, अब क्या है, ये हमारा ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा 2 लाख रुपीस टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर, यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे परचेज लिखा, और ये ध्यान रखना ये मैं लिख रहा हूँ नेट, मतलब रिटर्न के बाद। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने खरीदे हैं 20 लाख रुपीस के गुड्स नेट, जिसमें से रिटर्न हमने पहले ही माइनस कर दिया।
हम सेल यहाँ पर लिख देते हैं बाई नेट सेल, सेल्स हमने यहाँ पर लिख दी, सेल्स है जी 30 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़ की यहाँ पे सेल्स है। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं कवर कर लेता हूँ। लो जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको समझा दिए हैं पहले ही वीडियो लेक्चर, आई थिंक मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में समझा दिए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गुड्स को लाने के खर्चे हैं, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, वेजेस वगैरह वो सब है। अच्छा, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं ट्रेडर की, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे, अगर होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सुनो, तो जो इन गुड्स को लाने में, जो 20 लाख रुपीज़ के हम गुड्स लेकर आए, उनको लाने में जो खर्चा लगा वो 50,000 रुपीज़ गुड्स लाने का खर्चा लग गया जी। $50,000 का खर्चा लगा। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2 लाख रुपीज़ है, और जो गुड्स लेकर आए आप उसको कंबाइंड करके बताएं, बोले 20,50,000 की कॉस्ट के गुड्स लेकर आए, लाने का भी तो खर्चा हमें बियर करना पड़ा। तो गुड्स हमारे पास आते आते कितने पड़े, हमारे बिजनेस प्लेस पर आते आते कितने के हो गए, 20,25,000 के। तो पिछले गुड्स, पुराने गुड्स कितने थे, 2 लाख रुपए के, और जो नए गुड्स आए वो 20,50,000 के आए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास गोडाउन में 5,50,000 का स्टॉक बचा हुआ है इस साल के एंड पर। ये साल हमारा कौन सा हो गया, हमने क्योंकि लास्ट ईयर कौन सा लिया था, 20-21 लिया था आई थिंक, हाँ जी। ये हो जाएगा 21-22। अब यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ पर इस तरफ जो हम कॉस्ट हमें लेनी है, आप मुझे बताओ, इस तरफ जो कॉस्ट लेनी है वो उन्हीं गुड्स की कॉस्ट लेनी है जो आपने सेल किए हैं, ध्यान से सुनना, उन्हीं, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि हमारी डेबिट साइड पर इतनी कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट के गुड्स हमने इतने में बेचे तो हमें इतने का ग्रोस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन हम जरा देखते हैं कि हमने सारे गुड्स अगर बेच दिए होते, सुनो ध्यान से, अगर हमने सारे ही गुड्स बेच दिए होते तो हम क्या बोलते कि हमने 22,50,000 की कॉस्ट के गुड्स 30 लाख रुपए में बेचे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट बिल्कुल ओके आता। लेकिन बात ये हुई कि यहां पर 5,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी भी है, तो हमें वो यहां से माइनस करना पड़ेगा, तभी उन गुड्स की कॉस्ट निकलेगी जो हमने सेल की है। तो माइनस करने का तरीका क्या है सर, डेबिट साइड को कम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे क्रेडिट करके, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में है, ठीक है। अब सुनो, तो यहां पे कितना आया जी, 5,50,000। तो मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर लिखा वो क्यों लिखा, क्योंकि मैं डेबिट साइड का जो कॉस्ट है इसको कम करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड पर अगर इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे, इसका जो अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना पड़ेगा 22,50,000 की गुड्स यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड थी 22,50,000 की, उसमें से 5,50,000 की यहाँ पे माइनस हो गई, तो कितनी 17 लाख, ठीक है। 17 लाख की कॉस्ट हमारी है उन गुड्स की जो हमने बेचे 30 लाख रुपीज में। अब क्या आएगा, इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर 2GP, ग्रोस प्रॉफिट कितना 17 लाख, सॉरी 17 लाख नहीं, 17 लाख की तो कॉस्ट है, 30 लाख में बेचे तो कितना प्रॉफिट आएगा 13 लाख रुपीस का। आप एक बार कैलकुलेट भी करके देख लेना, बैलेंसिंग फिगर निकाल के देख लेना, यही आएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि बैलेंसिंग फिगर तो आप निकाल सकते हो, वो बात ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी डीप में समझो। ठीक है, तो ये आपका 13 लाख का ग्रोस प्रॉफिट आया। ये कोई नेट प्रॉफिट नहीं है, मतलब टोटल जो नेट हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ वो खर्चे अभी माइनस करे हैं जो कि गुड्स को खरीदने में और उसको लाने में लगे हैं। अभी बिजनेस में बड़े सारे और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम उनको भी माइनस करेंगे तब जाके हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी बात हुई। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो यही तो होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप 11th क्लास में भी पढ़कर आए हैं।
जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट चेक कर लो, वही आएगी ओपनिंग स्टॉक, यही तो फॉर्मूला था उसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट निकल आई कितनी, 17 लाख रुपीस। तो क्या सर ये एग्जाम में ये सब ना आकर इतना ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट और क्लोजिंग, क्या नेट भी हमें एक सीओजीएस दे सकता है क्वेश्चन? जी हाँ, आपको सीधा सीओजीएस देखने को भी मिल सकता है। मतलब ये कि आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना कि एग्जामिनर ने आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दे दिया, इन सब की बजाय सीओजीएस दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप सीओजीएस को यहाँ पे रखेंगे, सीओजीएस कितना, 17 लाख रुपीस। जो बात ऊपर लिखी हुई है बस उसी को थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, बाकी है वही बात। यहाँ पे आपको नेट से लिखना है जो कि हमारी कितने है, 13 लाख, ठीक है। और इधर जीपी कितना है आपका, कितना जीपी आ गया, देखो इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 17 लाख रुपीस की कॉस्ट। ओहो 13 लाख मैंने लिख दिया, सॉरी 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, अकाउंटेंट का चश्मा पहन के देखना पड़ेगा तो आपको नजर आएगा। 17 लाख की कॉस्ट के गुड्स हमने 30 लाख में बेचे, इसी वजह से हमारा 13 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा अब, ठीक है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो कॉन्सेप्ट को डीप में समझना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को डीप में नहीं समझना चाहते, तो उनके लिए तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब बकवास ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइएगा मेरे को इससे, इस वीडियो को देखने के बाद, क्या क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पूरी तरीके से आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है फ्रेंड्स। कोई आपका अगर डाउट बचे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट भी बताइएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।